हे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ बेसिकली कि हम लोग कैसे एआई को यूज़ करके हम लोग किस तरीके से एक कुछ प्रोडक्ट बना सकते हैं। राइट नाउ एआई इतना इतना एडवांस हो चुका है, राइट, कि मोस्टली हमें कोड करने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद कोड कर देता है। और बस केवल हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि इन एंड आउट क्या चीज़ चल रहा है, राइट। क्योंकि एआई का जनरेटेड कोड आप प्रोडक्शन में नहीं डाल सकते अनलेस आपको पता होना चाहिए कि उसमें क्या कोड जनरेट हुआ है। पर वो इतना एक्यूरेट है कि आपको लगेगा ही नहीं कि वो किसी ने एआई से नहीं जनरेट किया हुआ है, अनलेस कि आप उसको बता सको कि आपको क्या जनरेट करना है, राइट। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से आप कोड जनरेट कर सकते हो। जनरली हम लोग चैट जीपीटी या फिर जेमिनाई को प्रॉम्प्ट में आप यूज़ करके आप जनरेट किया करते थे, राइट। पर इस वीडियो में हम लोग इंटायर प्रोजेक्ट को जनरेट कर सकते हैं, राइट। तो दो तरीके हैं जनरेट करने की, राइट, जो कि दो तरह के मॉडल्स हैं। तो एक आप फ्री मॉडल यूज़ कर सकते हो और एक आप मॉडल यूज़ कर सकते हो जो कि पेड वन हो, राइट, और जो इसको हम कहते हैं प्रीमियम मॉडल्स, राइट। तो पेड वन भी जो है दैट्स अ वेरी एडवांस मॉडल्स, लेकिन जो फ्री मॉडल्स हैं इवन दो इट्स फ्री, वो भी काफ़ी बेटर है, राइट। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा किस तरीके से आप उन फ्री मॉडल्स को यूज़ करके आप इनिशियल प्रोजेक्ट्स बना सकते हो। और अगर आपको वो मॉडल्स पसंद आए, राइट, अगर आपको वो मेथड्स पसंद आए, राइट, तो आप किस तरीके से आप उसका प्राइस बहुत लेस है एज़ कम्पेयर टू अगर दूसरे हम लोग परप्लेक्सिटी को चेक करें या फिर कोई दूसरे सॉफ्टवेयर्स को चेक करें, तो उसमें प्राइस जो है बहुत कम है। तो मैं आज बात कर रहा हूँ कोपायलट की, राइट। तो गिटहब कोपायलट जो कि आपका डायरेक्टली गिटहब से इंटीग्रेटेड है, राइट। तो गिटहब अब इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। तो अब गिटहब का जो भी सोर्स कोड होएगा तो उसको माइक्रोसॉफ्ट ही मैनेज करता है। अब कोपायलट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, और अगर जो भी आपको कोड जनरेट करना है या फिर मैनेज करना है तो आप डायरेक्टली उसको कोपायलट से कनेक्ट करके भी अपने कोड को डीबग कर सकते हो, उसको जनरेट कर सकते हो और उसको एडवांस बना सकते हो। ये बहुत एडवांस कॉन्सेप्ट है और ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। तो इस वीडियो में हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे, राइट। सो स्टे ट्यून्ड। ओके, तो अभी लेट सपोज मैंने एक डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना लिया हुआ है, राइट। तो उसमें लेट सपोज कि मैंने उसको नाम दे दिया कोपायलट। तो अब मैं क्या करूँगा कि मैं सबसे पहले एक टर्मिनल ओपन करूँगा, राइट, एंड उसके बाद मैं इसमें जाके कोड डॉट डॉट स्पेस डॉट, तो आपका डायरेक्टली इसको यहाँ पर एक विजुअल स्टूडियो यहाँ पर ओपन हो जाएगा, विजुअल स्टूडियो कोड। तो उम्मीद है आपको ये पता होगा कि कैसे इसको इंस्टॉल किया जाता है, राइट। तो इसको इंस्टॉल करने के बाद आप देखोगे कि यहाँ पर आपका अभी कुछ कोड हमारे पास है नहीं, राइट। पर इसको हम लोग जनरेट कैसे करेंगे ये हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग आते हैं कि इसमें कि मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आपको लॉगिन करना है, राइट। तो आपको दिख रहा होगा लेफ़्ट साइड में यहाँ पर एक सेटिंग का दिख रहा होगा आपको, राइट। राइट साइड में आपके पास ये आएगा चैट का ऑप्शन, ठीक है। और यहाँ पर मेरे पास आएगा यहाँ पर नीचे कोपायलट। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जाना है एक्सटेंशन में, राइट। तो एक्सटेंशन में जाने के बाद आपको यहाँ पर कोपायलट सर्च करना है, राइट। तो यहाँ पर कोपायलट सर्च करने के बाद आपको बहुत सारे टूल्स मिलेंगे, लेकिन इसमें आपको जो फर्स्ट वाला है वो आपको इनेबल करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पर आपको दिखोगे तो योर एआई पेयर प्रोग्रामर, राइट, इसको आप इनेबल कर दो, ठीक है। और इंस्टॉल कर दो, आपको यहाँ पर दिखेगा कि इंस्टॉल अनइंस्टॉल, राइट। तो यहाँ पर आपको इंस्टॉल कर देना है उसको। उसके बाद आप यहाँ पर आओगे और आपको यहाँ पर अगर करोगे तो यहाँ पर कोपायलट,
तो सर्च करोगे तो आपको यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस दिखने लग जाएंगे, राइट। तो उसके बाद ऑप्शंस दिखने लगने जाने के बाद आपको यहाँ पर लेफ़्ट साइड में आओगे तो आपको यहाँ पर प्रोफाइल्स दिखेंगे, एक्सटेंशन दिखेंगे, और आप यहाँ पर क्लिक करोगे जो आपका अपना यूज़र अकाउंट है, तो यहाँ पर आप चेक करोगे तो मेरा अभी लॉगिन हुआ है अपने गिटहब से, राइट। तो यहाँ पर आप उसको मैनेज भी कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने यहाँ पर आप साइन आउट आ रहा है, लेकिन आपके केस में ये साइन इन आएगा, और यहाँ पर भी आपका आएगा जो कि यहाँ पर एक बॉट का एक आइकन बना हुआ है, इसको भी क्लिक करके आपको यहाँ पर शो हो जाएगा साइन इन का। तो आप साइन इन करोगे तो एक वेबसाइट, एक गिटहब का वेबसाइट आपको ओपन दिखेगा यहाँ पर, आप उसको अपने गिटहब से साइन इन कर देना। साइन इन करने के बाद आपको इस तरीके से एक आपको एजेंट दिखेगा, चैट दिखेगा, राइट। इसको आप ओपन कर लेना, और ओपन करने के बाद आपका यहाँ पर ये तैयार है, राइट। तो यहाँ पर लिखा हुआ है बिल्ड विथ एजेंट, राइट। तो इसमें कोई भी आप रिस्पॉन्स सर्च करोगे तो आपको इसमें दिखने लग जाएगा रिस्पॉन्स। तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि हमें क्या करना है। बेसिकली आई वांट टू यूज़ ए एजेंट, और यहाँ पर काफ़ी सारे आपको दिखेंगे। इन फ्री वर्जन आपको यहाँ पर 5 मॉडल्स दिखेंगे, राइट। लेकिन क्योंकि मैंने प्रीमियम वर्जन लिया हुआ है तो इसलिए मुझे ये सारे मॉडल्स दिख रहे हैं। और यहाँ पर आपको अगर मैं मैनेज में जाऊँ तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि जो यहाँ पर अगर मैं इसको हवर करूँ यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर दिखेगा कितना 0.33x है। तो इसका मतलब है कि अगर यहाँ पर अगर 1x आपको दिख रहा है, ठीक है, तो इसमें ये रिक्वेस्ट कोटा होता है जो धीरे धीरे डिप्लीट होते जाता है। अगर आप फ्री वर्जन भी यूज़ कर रहे हो, और ये केवल 4 मॉडल्स है जो कि आप देख रहे हो कि 0x, राइट, यहाँ पर है 0x, तो ये फ्री मॉडल्स है जो 0x लिखा हुआ था, लेकिन प्रीमियम में ये सारे मॉडल्स मेरे आ गए, ठीक है। तो जो फ्री वर्जन है जो आप यूज़ करोगे उसमें भी धीरे धीरे आप ये फ्री वाला मॉडल यूज़ करते रहोगे तो कोटा धीरे धीरे ख़त्म होते रहेगा। पर क्योंकि मैंने प्रीमियम लिया हुआ है तो इसलिए यहाँ पर अगर मैं इसको 0x वाला मॉडल यूज़ करूँगा तो अनलिमिटेड मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ, तो मेरा कोटा ख़त्म नहीं होगा, राइट। तो लेकिन अगर आप यूज़ कर सकते हो बहुत एडवांस मॉडल, फॉर एग्जांपल क्लाउड ऑपस 4.5 या फिर कोई दूसरा सोनेट आप यूज़ करते हो, सोनेट 4.5 यूज़ करते हो, तो उस केस में आपका कोटा जल्दी ख़त्म होते रहेगा। आप देखते हो ये 3x है और ये 1x है, राइट। तो इमीडिएटली आप चेक करोगे तो आपका धीरे धीरे कोटा ख़त्म होते रहेगा। यानी कितने रिक्वेस्ट आप कर सकते हो और मॉडल आपका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर रहा है और कोड को अपडेट कर रहा है, राइट। तो आपका जितना मॉडल परफॉर्म करेगा टास्क, धीरे धीरे आपका कोटा कम होते रहेगा। और क्योंकि अगर एक बार कोटा एक्सीड हो गया देन उसके बाद आप रिक्वेस्ट नहीं कर सकते, राइट। तो फ्री वर्जन में इस तरह से होगा, आप एक बार आपका जो फ्री कोटा होगा वो एक बार आई थिंक सो 2000 रिक्वेस्ट होता है, तो आप प्रॉम्प्ट में 2000 टाइम आप जितने भी लाइन उसने चेंज किए हैं, अपडेट किए हैं, कोड लिखा हुआ है, उसी हिसाब से आपका कोटा ख़त्म होते रहेगा, राइट। तो अब जो यहाँ पर आपका यहाँ पर दिख रहा है मॉडल, तो मैं फ्री वर्जन लूँगा। अगर आपको इसको हवर करोगे तो आपको यहाँ पर दिखने लग जाएगा कि क्या है, इनलाइन सजेशन क्या है, चैट मैसेज क्या है, राइट। तो धीरे धीरे जो है ये अगर कोटा पूरा होते रहता है। फॉर एग्जांपल मैंने ये प्रीमियम रिक्वेस्ट है, तो मैंने ये जितने भी मॉडल्स हैं उसमें प्रीमियम मॉडल्स मैंने यूज़ किए हैं, और अराउंड 37.8% मेरा कोटा अभी ख़त्म होने वाला है। उसके बाद अगर ये 100% हो जाएगा तो मेरा प्रीमियम भी फुल हो जाएगा, तो मैं केवल फ्री वाले मॉडल्स है वो यूज़ कर पाऊंगा, राइट। दैट इज़ अनलिमिटेड, ठीक है। और ये मेरा कोटा जो है अगले महीने जब बिलिंग साइकिल फिर से वापस आएगा, राइट, तो ये दोबारा रीसेट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये गिटहब कोपायलट काम करता है। तो हम लोग इसको केवल फ्री वर्जन ही लेंगे। फॉर एग्जांपल फास्ट एग्जीक्यूशन के लिए रैप्टर मिनी प्रीव्यू मॉडल काफ़ी अच्छा है। GPT 4.0 और GPT 4.1 ये भी काफ़ी अच्छे मॉडल्स हैं, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इससे हम लोग पूछेंगे। तो एक कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं,
राइट। तो अब मैं क्या करता हूँ कि लेट्स सपोज कि मैं एक अपना जैसे कि मेरा ये एक प्रोफाइल है, राइट। तो मैं अब प्रोफाइल में अपना जाऊँगा रेपोजिटरी में, राइट। और मैं आप चेक करूँगा, यहाँ पर कुछ रेपोजिटरीज मेरे पड़े हुए हैं, राइट। तो अब जैसे कि मैंने यहाँ पर सर्च किया एक बहुत पहले मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ था, ठीक है। तो आप चेक कर सकते हो कि यहाँ पर मैंने जो प्रोजेक्ट बनाया हुआ है कि ये 7 years अगो बहुत पहले बनाया हुआ था। तो ये एक डुअल ट्रायंगल है बेसिकली। इसमें जो ट्रांसफार्मर है उसकी फॉल्ट क्या है वो डिटेक्ट कर सकते हैं इसमें। तो इसमें मेरे पास 3 की कंपोनेंट्स है जो केमिकल्स हैं, राइट, जो गैसेस हैं बेसिकली, राइट, मीथेन, इथेन, राइट। सो उसको यूज़ करने के बाद उसमें कितने वो गैस है तो इन पीपीएम उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। तो इसके बेस पर जो भी परसेंटेज आएगा, जो भी इंटरसेक्शन होगा तीनों का, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लोग डालने के बाद यहाँ पर जो इंटरसेक्शन होगा बेस्ड अपॉन जो कलर उसका आएगा, बेस्ड अपॉन वो बताता है कि कौन सा टाइप ऑफ फॉल्ट है, वेदर इट इज T1, T2, T3 जो भी है, ठीक है। और वो भी कलर आएगा, दैट इज़ अ डायग्नोसिस रिजल्ट। अब ठीक है, अब ये वाला हमारा हो गया। तो अब मैं इसमें सर्च करूँगा, राइट, एक्सप्लेन मी अबाउट डुअल्स ट्रायंगल इन ट्रांसफॉर्मर फॉल्ट टॉलरेंस, ठीक है। तो अब मुझे पता नहीं है कि मैंने बहुत पहली बार किया है, मैंने ये वीडियो बनाने से पहले मैंने टेस्ट भी नहीं किया हुआ, राइट, कि ये चलता भी है कि नहीं है, क्या नहीं है। तो एक पूरा एक ब्लाइंड स्पॉट है मेरे लिए, राइट। तो मैं अभी करके आपको ये बता रहा हूँ, मुझे खुद भी नहीं पता कि ये क्या दिखाएगा क्या नहीं दिखेगा, राइट। तो मैंने बिना प्रिपरेशन किए हुए ये वीडियो बना रहा हूँ। पर लेट्स सी कि क्या आउटपुट देता है, क्या रिजल्ट देता है, राइट। तो मुझे भी ये काफ़ी जानना है। तो आप देखोगे कि ये जो आउटपुट दे रहा है, ये सर्च करके जो मुझे आउटपुट दे रहा है बहुत धीरे कर रहा है, राइट। तो ये आपके इंटरनेट पे भी डिपेंड कर सकता है, ठीक है। और ये डिपेंड कर सकता है कि आपके मॉडल पे, कि मॉडल कितना फास्ट है, कितनी जल्दी फेच करता है, राइट। तो आपका मॉडल भी धीरे हो सकता है कि बेस्ड अपॉन आपका मॉडल प्रीमियम है या फिर फ्री वर्जन है, ठीक है। तो अब ये दिखाता है ग्रेट, आई विल फैच authoritative reference on Dual's triangle to make sure the explanation and region definition are accurate, then summarize how to use it and interpret common DGA result, which is very great, right। तो हम इसको DGA एनालिसिस कहते हैं, ठीक है। तो अब इसको हम लोगों ने फिच किया, तो ये जाकर एक चेक करेगा क्या डुअल ट्रायंगल होता है, उसमें क्या क्या की पॉइंट्स होते हैं, राइट। तो ये अब सारा कुछ ये फेच कर रहा है, राइट। तो ये सारे जितने भी रिसोर्सेस है इसको फेच करके ये समझेगा कि डुअल ट्रायंगल क्या होता है, राइट, ठीक है। तो ये बिफोर एग्जीक्यूटिंग कोड टेस्ट करेगा या कोड चेंज करेगा, ये पहले आपका परमिशन लेता है कि क्या आप अलाउ कर सकते हो कि नहीं, राइट। ताकि इट्स अ बेटर थिंग कि अगर आप कुछ कोड एग्जीक्यूट नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, कि आप कुछ कोड कुछ ऐसा रन कर दिया जो आप नहीं चाहते रन करना, तो इस केस में आप उसको स्किप कर सकते हो, या फिर जो भी अभी अलाउ आप करना चाहते हो कि मुझसे मत पूछो भाई, खुद सारा एग्जीक्यूट कर दो। तो उस सिचुएशन में अलाउ के नीचे आप जो ड्रॉप डाउन है वो बटन करके उसमें दूसरा ऑप्शन दे सकते हो। अगर ये पूछेगा तो मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे हो रहा है, ठीक है। अभी तो ये पहले फेच कर रहा है ये सारे इन्फॉर्मेशन, और उसको फेच करने के बाद ये समझेगा। जब ये समझ जाएगा तब हम इसको पूछेंगे कि क्रिएट अ डुअल ट्रायंगल फॉर अस, राइट, इन HTML और विद द हेल्प ऑफ CSS, राइट, और जावास्क्रिप्ट। तो उससे ये बना पाता है कि नहीं, राइट। तो आप देखो इसने ये सब निकाल दिया कि ये क्या है और क्या क्या वैल्यूज़ उसमें आने चाहिए, राइट, और प्रैक्टिकल इसका यूज़ क्या है। तो अब इसमें ये पूरे इन्फॉर्मेशन आपको निकाल दिया इसमें, राइट, विच इज़ वेरी सिमिलर कि हम लोग किस तरह ChatGPT में कैसे सर्च करते हैं, राइट। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है,
ठीक है, कि डुअल ट्रायंगल इज सिंपल विजुअल डायग्नोस्टिक टूल यूज इन डिजॉल्व गैस एनालिसिस, ये DGA का फुल फॉर्म होता है, टू क्लासिफाई द लाइकली इंटरनल फॉल्ट टाइप इन एन ऑयल फील्ड ट्रांसफॉर्मर यूजिंग द रिलेटिव अमाउंट ऑफ 3 गैसेस मीथेन, इथाइलिन एंड एसिटाइलिन। ठीक है, तो बेसिकली इसका इस तरह लास्ट टाइम मैंने जो बोला था, आई थिंक सो मैंने इथेन बोल दिया था, राइट। सो इट्स बीन सम डेज, राइट, कि मैंने केमिकल्स पढ़ा हो, राइट, बट राइट नाउ इट्स फाइन। ठीक है, ये तो ये 3 गैसेस थे। और उसके बाद किस तरीके से ये काम होता है बेसिकली क्या है, तो कंसंट्रेशन जो है पार्ट्स पर मिलियन, राइट, इसको कहते हैं ppm। तो ये तीनों गैसेस को हम लोग यूज़ करते हैं, और दिस इज़ द फॉर्मूला जो यूज़ करके हमें पता चलता है कि उसके अंदर क्या फॉल्ट है। ठीक है, और पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे, उसके बाद हम लोग को डिफरेंट रीजन आएगा, राइट, क्या क्या डिफरेंट टाइप ऑफ रीजन्स होते हैं, उससे क्या फॉल्ट्स होता है। ठीक है, ठीक है। नाउ अब इसमें लिखा, वुड यू लाइक अ स्मॉल पाइथन स्क्रिप्ट that computes the percentage and return the duals region or a plotted triangle with simple. Okay, अब मैं इसको क्या बोलूँगा, now create a HTML and right, create a duals triangle with the help of HTML and CSS. HTML, you can see just JavaScript as well, and CSS to create beautiful design and responsive triangle with 3 input fields for 3 gases, and then plot the that is the center point to get the fault region. ठीक है, एंड उसके बाद क्या होगा, एंड देन फिर उसके बाद हम लोग जो है क्रिएट करने के बाद जस्ट शो मी द रिजल्ट। ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं हम लोग को। ठीक है, तो ये लिखने के बाद, राइट, उसके बाद वो काम अपना शुरू कर देगा। ठीक है, तो इसमें मैंने इसमें क्या लिखा हुआ है कि एक जो डुअल ट्रायंगल है उसको क्रिएट करो, HTML CS में वो कोड लिखो, राइट, कोड लिखने के बाद उसके बाद मुझे शो करो कि वो चल कैसे रहे, राइट। तो अब मैंने इसको अलाउ कर दिया, राइट। तो अब तो ये क्या करेगा कि प्रोसीड टू फेच अथॉरिटेटिव मैपिंग ऑफ डुअल ट्रायंगल रीजन और फॉल्ट टाइप। तो ये सारे के सारे चीज़ों को ही समझेगा। ठीक है, किसने बनाया हुआ है, किसने नहीं बनाया हुआ है, क्या ये सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है कि नहीं। ठीक है, तो आप चेक करो कि इसने बनाना स्टार्ट कर दिया, ये कोड लिखना स्टार्ट कर दिया। मैंने कुछ भी नहीं किया अभी तक। ठीक है, ये सब इसी ने किया हुआ है, और ये एक्यूरेट है कि नहीं ये मुझे तब पता चलेगा जब मैं चेक करूँगा। आप ये चेक कर सकते हो कितने लाइन्स उसने कोड अभी अपडेट किया हुआ है, राइट, अराउंड 104 लाइन्स, अराउंड 58 लाइन जो स्टाइल जो CSS, राइट, जावास्क्रिप्ट कोड भी उसने लिख दिया अपने से, राइट। और उसके बाद किस तरीके से हम लोग इसको ब्राउज़र में कर सकते हैं, राइट। आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ लोकल HTTP सर्वर इन द प्रोजेक्ट फोल्डर एंड ओपन द पेज इन द सिंपल ब्राउज़र। तो मैंने इसको ओपन कर दिया, राइट, मैं कह दिया कि ओके यू आर फाइन टू डू सो। और आप चेक करोगे कि यहाँ पर जो डॉट आ रहा है, इट मीन्स इट इज़ अपडेटेड बाय दिस पर्टिकुलर AI मॉडल। ठीक है, तो नाउ मैं इसको थोड़ा अपडेट कर दूंगा ताकि ये नेटवर्क को एक्सेस कर पाए। ठीक है, एंड देन लेट्स सी कि क्या आउटपुट आ रहा। ठीक है, एंड वी कैन ऑल्सो रन दिस इन आवर वेबसाइट। तो ये क्या करेगा, ठीक है, आप ये आपको यहाँ पर रन करेगा। ठीक है, नाउ यू कैन सी दिस इज़ आवर आउटपुट। अब ये मैं थोड़ा सा इसके स्क्रीन को ये पीछे कर देता हूँ, राइट, और
अब नाउ इसने क्या किया है, नाइस, द पेज इज रेडी एंड ओपन इन सिंपल ब्राउजर. हाउ टू यूज इट, either CH4, C2H4 and other gases values, and click on plot point. The point appear on the triangle and a short diagnosis is shown. ठीक है, तो अब मैं इसे ये क्या करता हूँ यहाँ पर जो वैल्यूज़ है ऑलरेडी लिखा हुआ है, राइट. तो मैं इसको वैल्यूज़ को फॉर एग्जांपल मैं 50 मैंने कर दिया यहाँ पर, मैंने इसके वैल्यू को 70 कर दिया है, 20 कर दिया है, राइट. तो अब ये चेक करो कि इसमें क्या किया कि मीथेन का परसेंटेज निकाला, इथाइलिन का परसेंटेज निकाला और एसिटाइलिन का परसेंटेज निकाल दिया. अब इस परसेंटेज को यहाँ प्लॉट कर दिया, तो यहाँ पर जो पॉइंट आ गया, अब इस पॉइंट के बेसिस पर निकल गया कि क्या है बेसिकली, और ये लेजेंड जो शो किया हुआ है वेदर इट इज़ अ पार्सल डिस्चार्ज और थर्मल, कौन से टाइप ऑफ इश्यूज है, राइट. तो अब उसके बेसिस पर यहाँ पर ये इशू यहाँ पर आ गया, ठीक है ना. तो हमारे पास ये निकल गया, ठीक है ना. अब इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है, मैं इसको कीप कर लूँगा, ठीक है. अब शो मी द आउटपुट फॉल्ट एज वेल इन बिलो द ट्रायंगल, ठीक है. तो मैंने इसको बोल दिया कि अब मुझे आउटपुट भी चाहिए क्योंकि इसमें आउटपुट शो नहीं कर रहा था, ठीक है. तो ये थोड़ा सा हाँ, यहाँ पर सी डायग्नोसिस इज़ अ थर्मल फॉल्ट, राइट. तो यहाँ पर लिखा हुआ है, बिकॉज मैं अभी कुछ भी मैंने प्रिपेयर करके आया नहीं हुआ, जो मैंने इसको बोला वो अभी ये कर रहा है, राइट. तो मैंने एक प्रोजेक्ट निकाल दिया. तो अब ये मैंने बोला कि मुझे यहाँ पर नहीं चाहिए, मुझे नीचे चाहिए. तो लेट्स सी कि ये कैसे सोचता है ये बेसिकली, राइट. तो यहाँ पर इसने C2H2 यहाँ पे दिया, यहाँ पर मुझे वैल्यूज़ दिख नहीं रहे अच्छे से, राइट, कि मीथेन कहाँ पर है, इथेन. तो कुछ ना कुछ गलती कर सकता है AI, ऐसा नहीं है कि पूरा सही करेगा, राइट. तो आपको एग्जैक्टली सेम आंसर मिलेगा. तो ये अपडेट कर रहा है. अब ये किसके लिए अच्छा है, ये फॉर एग्जांपल अगर आपको फ्रंट एंड क्रिएट करना नहीं आता है, राइट. तो फ्रंट एंड ना क्रिएट करने के बावजूद भी आपको ऐसा नहीं कि पूरा फ्रंट एंड सीखना है. तो आपके दिमाग में जो भी डेवलप करना है, राइट, आपको पता है कि फ्रंट एंड में API कैसे काम करता है, API कॉल कैसे होता है, बैक एंड में कहाँ से वो होता है, डेटाबेस डिज़ाइन कैसे होता है, राइट, राउटिंग कैसे काम करता है. तो अगर इसको काम करने के बाद इसको इतना आपको पता है, देन आप ये डिज़ाइन कर सकते हो AI के थ्रू. डिज़ाइन करने के बाद आपको चाहिए कि अब मुझे एक बार डिज़ाइन अगर मेरा हो गया, राइट, तो मैं बैकएंड मुझे पता है, आई एम अ बैकएंड गाय, राइट. तो मुझे बैकएंड में डिज़ाइन कर लूँगा, राइट. और डिज़ाइन भी नहीं करूँगा, एटलीस्ट मुझे टेम्पलेट मिल जाएगा AI के थ्रू, राइट. तो मैं पूरी चीज़ अच्छे से डिज़ाइन कर सकता हूँ, ठीक है. अब इसने ये कर दिया है कि ठीक है, मैंने ये चेंज कर दिया. तो अब इसको जैसे कि ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है इसने. तो अब चेक करोगे कि क्या आ रहा है वैल्यू. फॉर एग्जांपल मैंने ये 40 यहाँ पर किया है, तो ये मुझे प्लॉट किया, तो नाउ इट इज शोइंग दैट सेम थिंग, राइट, लाइक दिस. सो क्रिटिकल, हाँ, अब ये कलर शो कर रहा है, राइट. इट्स अ क्रिटिकल, व्हाट इज आर्किंग, हाई एनर्जी डिस्चार्ज, राइट, इमीडिएट अटेंशन रिक्वायर्ड, इंस्पेक्ट फॉर आर्किंग एंड हाई एनर्जी फॉल्ट, ठीक है. तो ये हमारे पास हो गया. अब ये तो चलो एक मॉडल हो गया, राइट. तो अब मान के चलो कि मैंने मॉडल को चेंज कर दिया, राइट. सो अब मैं क्या बोलूँगा ना इसको, अंडरस्टैंड माई कोड एंड प्रिपेयर टू अपडेट एंड मेक चेंजेस, ठीक है. अब मैं इसको बोल दूंगा मॉडल चेंज कर दिया है मैंने. तो उसने क्या किया कि अब ये चेक करेगा कि प्रोजेक्ट क्या है. तो अब योर डुअल ट्रायंगल वेब ऐप इज़ नाउ फुली फंक्शनल. अब क्योंकि कॉन्टेक्स्ट इसको पता है क्या चल रहा है, तो बस ये कि मॉडल चेंज हो गया है, राइट. तो अब मैं बोलूँगा इसको इसमें फर्दर इन्हांस करने के लिए, राइट, इन्हांस दिस मॉडल टू मेक इट मोर responsive and colorful UI, ठीक है. तो अब मैंने इसको बोल दिया, अब मॉडल चेंज हो गया है, राइट. तो अब ये कैसे काम करेगा, राइट. तो उसके लिए अब ये किस तरीके से चेंजेस कर सकता है. अब ये दोनों फ्री मॉडल्स है, तो मेरे जो यहाँ पर जो मेरा कोटा है ये चेंज नहीं होगा. इट्स स्टिल 37.8%, कोई चेंज नहीं हुआ है.
और क्योंकि प्रीमियम यूज़ कर रहा हूँ कि मैं तो अनलिमिटेड मैं इसको क्वेरी कर सकता हूँ। ठीक है, तो अभी स्टिल ये काम कर रहा है। ठीक है, तो मैं वीडियो एंड होने से पहले मैं फिर शो करूँगा कि इसके बाद जो दूसरे मॉडल है, राइट, वो कैसे परफॉर्म करता है, राइट। तो वो भी क्या वो फास्ट है, क्या क्या इससे बेटर है परफॉर्म करने के लिए, तो उस पर एक बार हम लोग एक बार चेक करेंगे। ठीक है, तो ये स्टिल वर्किंग, राइट। तो एक बार ये फिनिश होता है देन वी कैन एबल टू प्रोसीड अगेन। ठीक है, तो अब ये पूरा इसने कर दिया है। योर डुअल ट्रायंगल ऐप इज़ नाउ मोर वाइब्रेंट, मोर कलरफुल। ठीक है, तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया, राइट, एंड देन उसके बाद मैं करूँगा नाउ सी। तो ये इसने और इसको चेंज कर दिया है। तो अब मैं इसको करूँगा 50, देन उसके बाद यहाँ पर लेट्स सपोज 30। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया एंड देन इट शोइंग द क्रिटिकल। ठीक है, एंड देन इट इज़ 100। लेट्स सी मिक्स एंड इंटरमीडिएट। ठीक है, तो ये चेंज हो रहा है, राइट, अकॉर्डिंगली। ठीक है, और आप और कुछ चेंज करना चाहते हो तो आप फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर मीथेन लिखा नहीं हुआ है, राइट, इफ़ आई वांट टू सी दैट, राइट, आई वांट टू सी द गैसेस each edges of the triangle. Right now I can't see it. Okay, so प्रीवियसली ये डुअल ट्रायंगल बनाना बहुत जद्दोजहद का काम था शुरुआत में, जब मैंने इसको क्रिएट किया हुआ था, क्योंकि उस वक्त ये ओपन सोर्स था, लेकिन इसके बारे में इंफॉर्मेशन था, लेकिन इतना ज़्यादा पता नहीं था कि इसको किस तरह से हम लोग अचीव करें, राइट। तो कैसे भी जुगाड़ करके मैंने इसको क्रिएट किया हुआ था, राइट। और लेकिन फिर उसके बाद ये अब जो है एआई के थ्रू ये काम बहुत आसान हो चुका है, राइट। तो ठीक है, अब मैं इसको करता हूँ, देन यू कैन सी अगेन इट डज़ नॉट मेक सेंस कि ये कैसे काम कर रहा है, राइट, क्योंकि यहाँ पर क्रॉप हो गया है, राइट। सो द वर्ड्स cropped. Okay, can you place this on the top of each edges or on the line? ओके, देखते हैं क्या समझ सकता है, राइट। सो एज अ ह्यूमन हम लोग को पता है कि किस तरीके से काम करना है, बट एज अ एआई ये कैसे समझता है। तो ये जो फ्री वाला है जो मॉडल है, ये आपको बैक एंड फोर्थ बहुत ज़्यादा जाना पड़ेगा, राइट। तो अगर मैंने इसको कर दिया, अब देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। ठीक है, थोड़ा बहुत ठीक है, राइट। तो इतना भी कर दिया बहुत है, राइट। तो आपको बैक एंड फोर्थ करके इसको बताना पड़ेगा ऐसे करो ऐसे करो। ठीक है, तो अब मैंने इसको चेंज कर दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ये मॉडल है, ओपस भी ले सकता हूँ मैं, और जेमिनाई भी ले सकता हूँ, GPT-5 भी ले सकता हूँ। ठीक है, तो अगर लेट सपोज मैंने इसको लिया है सोनेट 4.5, ठीक है ना, तो अंडरस्टैंड माई प्रोजेक्ट एंड प्रिपेयर फॉर अपकमिंग क्वेश्चंस। ठीक है, अब ये देखो मैंने इसको अब किया है, राइट, नाउ इट इज़ वर्किंग, और ये फास्ट काम करता है एज़ कंपेयर टू प्रीवियसली, राइट। इट डिपेंड्स कि आपका जो है इंटरनेट का स्पीड कितना है, तो कितनी जल्दी आपका कोड अपलोड होता है सर्वर पे एंड देन आपका आउटपुट आएगा, राइट। पर एज़ कंपेयर टू इसका जनरेशन जो है वो बहुत बेटर होता है, और यू कैन सी कि ये जो आउटपुट आया है मेरा, काफ़ी डिस्क्रिप्शन काफ़ी बेटर होता है उनसे, राइट, फ्री वर्जन से। ठीक है, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ठीक है, enhance it and look into the output, make it
much more responsive and accurate as per the you can say the papers and standards, right? So let's see कि ये कैसे सोचता है, ठीक है। अब ये क्या बनाता है, ठीक है ना, क्योंकि अब रिसर्च पेपर के अनुसार कि ये क्या किस तरीके से आउटपुट देता है, वेदर इट इज़ फाइन और नॉट, राइट। आई विल एनहांस योर डिवोर्स ट्रायंगल टू मैच ऑफिशियल, दिस इज द IEC paper standard with the accurate region boundaries, precise fault detection and detailed diagnosis output, right? So अब ये क्या करता है, let's see. Okay, so हमारा जो कोड जनरेशन है वो कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर आप देखोगे कि काफ़ी सारे चेंजेस AI ने किए हुए हैं, मॉडल ने किया हुआ है, जो कि मैं क्लॉड वाला मॉडल जो है सोनेट 4.5 यूज़ कर रहा हूँ। और आप चेक करोगे कि यहाँ पर जो IEC का पेपर है उसको यूज़ करके कौन कौन से हमारे पास फॉल्ट है, ये रीजन उसने बनाए हुए हैं फर्दर और डिटेल्स ऐड किया हुआ है, राइट। तो अगर मैं इसको फर्दर अब रन करूँगा तो आप देखोगे कि फर्दर इसमें मेरे पास और सारे फॉल्ट रीजन्स आ गए हैं यहाँ पर, राइट। तो आप देखोगे अभी भी ये कुछ कुछ चीज़ें जो हैं वो फिक्स नहीं है, तो यही थोड़ा सा प्रॉब्लम है AI का, आपको बैक एंड फोर्थ जाना पड़ता है, राइट राइट। तो जितना बेटर मॉडल है उतना बेटर आपका यहाँ पर काम करेगा, राइट। तो आप देखोगे फर्दर कौन सा रीजन है, आप उसके नीचे आप रिकमेंडेशन भी लिखा हुआ है, राइट, कि हमें क्या करना है, राइट। तो अब क्रिटिकल है हाई एनर्जी डिस्चार्ज, राइट। सो हाई एनर्जी arcing between conductors or through insulation produces large amount of acetylene एंड हाइड्रोजन, ठीक है। तो अब ये क्या क्या फेलियर हो सकता है, राइट, उसमें क्या करना चाहिए, ये हमें इसमें लिखा हुआ है, राइट। तो ये पर्पस हमारा ये नहीं था कि यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर डीजे ट्रांसफार्मर क्या होता है, फॉल्ट क्या होता है, एक यूज़ केस है बेसिकली, राइट। पर इसमें हमने कुछ नहीं किया है, हमने केवल 15 मिनट के अंदर इस प्रोजेक्ट को कर दिया, राइट। तो ये केवल ये प्रोजेक्ट नहीं है, देयर आर मेनी थिंग यू कैन डू। केवल एक प्रोग्रामेटिकली इसमें रन करने से, हमारा सारा एक प्रॉम्प्ट लिखने से AI पूरा कोड लिख रहा है, और केवल आप फ्री वर्जन भी यूज़ करके, क्योंकि आप चेक करोगे यहाँ पर ये बहुत सारी चीज़ जो है वो फ्री वर्जन ने ऑलरेडी बना दिया था, मोस्टली 80%, राइट, 80-90%, और आई थिंक सो मोर देन 95%, राइट। क्योंकि हम लोगों ने मॉडल जो है एक तो रैप्टर लिया था, दूसरा जो है GPT 4.1 लिया था, राइट। पर उसके बाद हम लोगों ने क्लॉड सोनेट 4.5 लिया, जो इट्स प्रीमियम मॉडल, राइट। और आप चेक करोगे कि मैंने प्रीमियम लेने के बाद जो है 37.6 से 38.4 हो गया, राइट। तो इट डज़ नॉट मैटर कि ये कितना बचा है कि नहीं बचा, राइट। तो ये सब कुछ होने के बाद मैं अपना फ्री वर्जन भी यूज़ कर सकता हूँ, और मैं अपना जो भी कोड को इवैल्यूएट कर सकता हूँ या फिर उसको डीबग कर सकता हूँ, राइट। तो आप इसके थ्रू कुछ भी आप बना सकते हो जो आपके डोमेन में नहीं है, पर आपको इसकी नॉलेज है, राइट। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि जो चीज़ आपको नहीं पता है आप टोटल आप बना दो, और उसके बाद अगर आपको लेट्स सपोज आपको अपनी कंपनी के लिए कुछ करना है, राइट। तो जब तक आपको इन एंड आउट चीज़ें बारे में पता नहीं है, ये रिकमेंडेड नहीं है कि उस चीज़ को आप डिप्लॉय करो, राइट। अगर सिंगल आपने डिप्लॉय कर दिया, लाइक डेफिनेटली इट्स लुक वेरी गुड, आप किसी को दिखाओगे, राइट, हो सकता है कि दे ऑल्सो फील वेरी हैप्पी कि आपने अकेले ने कर दिया, राइट। पर जब तक आपको ये नहीं पता है कि वो प्रोडक्ट्स काम कैसे कर रहा है, देन अनटिल अनलेस इट्स यूजलेस, राइट। तो वो खाई में कूदने के बराबर है, ठीक है। तो इसलिए बेटर है कि आप उसको जनरेट करो, उसको सीखो किस तरह से कोड रन कर रहा है, और प्रोजेक्ट बनाने के बाद भी आप AI को बोल सकते हो कि एज अ स्टूडेंट मुझे सिखाओ, राइट, कि वो प्रोजेक्ट बना कैसे है।
किस तरीके से राउटिंग हो रहा है, क्या स्टैंडर्ड्स है, और उसके और स्टैंडर्ड सेट कर सकते हो कि मैं इसके स्टैंडर्ड और कैसे इंक्रीज कर सकता हूँ। देन इट विल ऑल्सो जनरेट स्टैंडर्ड्स फॉर यू, और उसको कोड भी चेंज करेगा और आप उसमें सीख भी सकोगे, राइट। तो इट्स अ वेरी पावरफुल थिंग कि आप इन एंड आउट चीज़ें आप कर सकते हो, सीख सकते हो। आपको बहुत लंबे लंबे कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। आप एआई के थ्रू सीख सकते हो और बहुत कुछ चीज़ बना सकते हो। तो इस वीडियो का मोटिव यही था कि अब वो वक्त नहीं रहा कि हम लोग को फ्रंट एंड अगर बनाना है, अगर आप बैक एंड आपको पता है, फ्रंट एंड नहीं पता है, तो आपके हाथ बंधे हैं, ऐसा नहीं है। आप फ्रंट एंड खुद ही बना सकते हो, खुद अपना प्रोफाइल बना सकते हो, खुद अपना ब्लॉग बना सकते हो, राइट, खुद अपने ओपन सोर्स प्रोजेक्ट बना सकते हो, राइट, उसको रन कर सकते हो। देर आर एंडलेस अपॉर्चुनिटीज़। सो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट टाइम हम लोग और भी कुछ क्रिएटिव लाएंगे। तो मेरा फोकस ये है कि एआई पे क्या क्या चीज़ें चल रही हैं और क्या क्या रिसर्च हो रहा है और क्या हम लोग प्रोजेक्ट बना सकते हैं, तो हम लोग बनाएंगे। स्पेशली मेरा टारगेट ये है कि जो स्टूडेंट्स हैं और ऐसे प्रोफेशनल्स हैं जो कि मशीन लर्निंग, एआई, एमएल ऑप्स, एआई ऑप्स सीखना चाहते हैं, उसके लिए ये पर्टिकुलर चैनल होएगा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ रिगार्डिंग कॉर्पोरेट्स, रिगार्डिंग कोई स्टडी है, कोई बुक है, राइट, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, राइट। एंड इफ देयर इज एनी फीडबैक, प्लीज राइट डाउन इन द message box and comment box, right? So thank you so much, take care.